बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूँ फ़रहान रफ़ी कादरी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। इस्लामी महीनों की इब्तिदा ये चाँद से होती है, जिनको कमरी महीने कहा जाता है, यानी इनका एतबार चाँद से होता है। इसी तरह रमज़ानुल मुबारक के जो रोज़े हैं या ईद उल फ़ितर है, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बड़ा ही वाज़े और साफ़ लफ्ज़ों में इसका आसान तरीक़ाकार बयान फरमाया सूमू लिरुयतिही व अफ़्तिरू लिरुयतिही, कि रोज़ा रखो चाँद देख कर, इफ़्तार करो चाँद देख कर। मतलब क्या है कि चाँद नज़र आ जाए तो रमज़ान की इब्तिदा होगी, इसी तरह चाँद नज़र आ जाए तो रमज़ान ख़त्म हो जाएगा, शवाल की इब्तिदा होगी। ये जो रवायत है ये हद तवातुर तक पहुँची हुई है। बुखारी, मुस्लिम, इब्न माजा, सुनन नसाई, तिरमिज़ी, अबू दाऊद, इसके अलावा सही इब्न हब्बान, मुस्तदरक अल हाकिम, इन सब में ये रवायत मुख्तलिफ़ अल्फाज के साथ मौजूद है। फ़ाइन गुम्मा अलैकुम, फ़ाइन गुम्मिया अलैकुम, फ़ाइन गुब्बिया अलैकुम, अगर तुम पर मतला गर्द आलूद हो जाए या अबर आलूद हो जाए, बादल आ जाए या कोई भी ऐसा मसला हो जाए, तो फिर 30 की तादाद पूरी कर लो। अच्छा, बाज़ लोग ये कहते हैं रोयत से मुराद इल्म है। जब चाँद की पैदाइश का इल्म हो जाए तो उस वक्त अगला महीना शुरू हो जाता है। याद रखें, इल्म का एतबार तो आज के ज़माने से हुआ ना, पिछले 14 सदियों से रोयत से मुराद इल्म नहीं लिया जाता था, बल्कि आँख से देखना ही मुराद लिया जाता था। और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम एक वाक़या भी ऐसा नहीं आया कि आपने इल्म के एतबार से चाँद का हुक्म दिया हो, जबकि आप तो अल्लाह ताला ने आपको इल्म गैबी अता फ़रमाया। अगर मुखालिफिन को देखा जाए तो इत्लाउल अल गैब पर के तो वो भी कायल हैं। जिब्रील ने आके नहीं बताया या रसूलल्लाह चाँद पैदा हो गया तो लिहाजा रोज़ा शुरू कर लिया जाए, तो ऐसी कोई बात नहीं हुई, बल्कि रोयत बमाना रोयत ही देखना ही लिया गया है, रोयत को इल्म के माना में नहीं लिया गया। तो यानी पता चल गया कि चाँद देख कर ही इस्लामी महीने की इब्तिदा होती है। अच्छा, जब से ये पाकिस्तान बना है, मरकज़ी रोयत हलाल कमेटी से के वजूद से पहले भी अखबार के तराशे मौजूद हैं। 1958 का एक अखबार का तराशा मैंने देखा, मस्जिद कासिम पेशावर, उसने हमेशा जमहूर की मुखालफत करते हुए ही चाँद के रमज़ान का और ईद का ऐलान किया है। ये एक दफ़ा नहीं हुआ, जब से पाकिस्तान बना तब से यही मामला है। लेकिन इस मसले को उठाया तब गया ज़्यादा जब जनाब ये मीडिया वाले आए, एंकर हजरात आए। हमारे मुल्क के अंदर पता नहीं प्रॉब्लम क्या है, मसला ये है कि हम अक्सरियत को छोड़ देते हैं, अक़लियत का साथ देते हैं। अक़लियत को सच्चा समझेंगे, अक्सरियत को झूठा समझते हैं। अब रोयत हलाल कमेटी हो या इसके अलावा पहले भी दीगर जो उनके साथ अक्सरियत होती थी, लेकिन उनको बोलना वो गलत है जब ये ठीक है। मुबशर लुकमान साहब भी जनाब अगले दिन यूट्यूब पर देखा बड़े भड़क रहे थे। सलीम साफ़ी साहब तो पहले ही मुखालिफ हैं रोयत हलाल कमेटी के, ठीक है जी। तो मुबशर लुकमान साहब से मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि वो असल में बेचारे मौलवी मिल जाते हैं ना हर किसी को, इन्होंने कुछ नहीं कहना होता, इन्होंने बस दीन का मसला बयान करना होता है। वरना मुबशर साहब को जो थप्पड़ पड़े हैं यहाँ उनके जहाज़ में जाकर, जो हरीमाएँ जाती रही हैं और ये वहाँ बोलती भी इनकी बंद हो गई थी और इनको अपनी औकात भी याद आ गई थी। तो ये लोग बस ऐसे किस्म के लोग होते हैं, इन पर ज़्यादा तवज्जो नहीं देनी चाहिए। तो बहरहाल ये मसला हल कैसे हो, सबसे पहले तो ये बात देखने वाली है कि भाई रोयत हलाल कमेटी क्या करती है। याद रखें, रोयत हलाल कमेटी सिर्फ गवाहों को नहीं देखती। इस वक्त जो कई सदियों से, कई सालों से अंदाज़ा लगाया जा चुका है कि चाँद जब गुरूब हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो उसकी पैदाइश के एतबार से अगर वो इतने मिनट पैदा होगा तो इंसानी आँख उसको देख सकती है। जहाँ तक मेरी मालूमात है कि 45 मिनट तक अगर चाँद की पैदाइश हो तो आँखें, इंसानी आँख देख सकती है, अदरवाइज़ आँख उसको नहीं देख सकती। अच्छा, रोयत हलाल कमेटी के साथ एस्ट्रोनॉमी वाले भी होते हैं, महकमा मौसमियात वाले भी होते हैं, नेवी वाले भी होते हैं, हुकूमती इदारे वाले भी होते हैं। फिर मुल्क के हर ज़िले के अंदर उनके नुमाइंदे बैठे होते हैं जो गवाहों को लेते हैं, फिर जाके वो ऐलान करते हैं। अगर महकमा मौसमियात ने ये बात कह दी कि जनाब चाँद पैदा नहीं हुआ, तो ये पक्की बात है कि चाँद नज़र ही नहीं आ सकता। या अगर वो पैदा हुआ है तो उसका आसमान पर जो वजूद होगा वो चंद मिनटों के लिए होगा, तो फिर भी वो नज़र नहीं आ सकता। तो अब उस पर कोई गवाही दे कि जनाब मैंने चाँद देखा है, ये झूठ पर मबनी है। इसको इल्यूजन कह सकते हैं, उसका वहम कह सकते हैं कि जब एक चीज़ आसमान पर मौजूद ही नहीं है। तो जनाब ये जो मस्जिद कासिम खां वाले पोपलज़ई हज़रात
मुफ्ती पोपलज़ई साहब ये गवाहियाँ ले आते हैं। तो भाई इनकी गवाहियाँ, सबसे पहली बात यह है कि आप छोटी से छोटी कचहरी में भी चले जाए ना, इस मुल्क के अंदर आपको जनाब गवाह फिर रहे होते हैं, 500,000 की गवाह मिल जाते हैं। वो होते हैं जो माज़ल्ला कुरान पर हाथ रख कर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह का कलमा पढ़ के फिर गवाही देते हैं। हर कचहरी, कोर्ट कचहरी के बाहर आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे, उन्होंने अपना पेशा बनाया हुआ है। तो ऐसे हालात में जनाब हाली एस्ट्रोनॉमी वालों को भी रद्द कर दिया, महकमा मौसमियात वालों को भी रद्द कर दिया, नेवी वालों को भी रद्द कर दिया। उन्होंने कहा चांद का वजूद ही नहीं है, तो गवाहियाँ हो रही हैं। ऐसे हालात में ये तो दलालतन पता चल गया कि झूठ है। और दूसरी बात, इस मसले का हल क्या है? पहली बात है कि हुकूमत इनको लगाम नहीं दे सकती, क्योंकि हमें नहीं पता क्या वजह, रीज़न है, क्या वजह है। आज तक नहीं रोका जा सका, हमें नहीं पता कौन सी पावर है उनके पीछे या कौन सा मसला है। वैसे तो ये मस्जिदें बंद करवानी हो तो पूरे मुल्क की मस्जिदें बंद करवा देते हैं, जिस तरह आज हुआ। जनाब रातों रात इलाकामात बदल दिए, रातों रात ही सब कुछ बंद, मस्जिद सील कर देंगे हमेशा के। लेकिन एक मस्जिद नहीं सामभी जाती इनसे, हमें नहीं पता उसके पीछे वजह क्या है। लेकिन एक बात सिर्फ इतनी है कि अगर ये एंकरों का मुंह बंद रखे ना तो फिर भी सुकून हो सकता है। मसला यह है कि इनको भी रेटिंग की तकलीफ़ होती है। अगर ये अपना मुंह बंद रख लें तो फिर भी काफ़ी हद तक सुकून हो सकता है। रात के ऐलान को इतना नहीं उठाया गया, मुल्क में इतना इंतशार नहीं हुआ। अगर ये इंतशार फैलाना छोड़ देंगे तो काफ़ी हद तक काम ठीक हो जाएगा। बहरहाल एक बात याद रखिएगा, आखिरी बात मैं अर्ज़ करता हूँ, रोयत हलाल कमेटी ख़त्म हो गई तो याद रखिएगा अभी तो सिर्फ़ 2 ईदें होती हैं ना मुल्क में, और एक मुल्क के एक शहर के अंदर मखसूस लोग, चंद हज़ार लोग अपनी ईद अलहदा करते हैं, बाकी करोड़ों लोग ईद इस रोयत हलाल कमेटी के साथ करते हैं। जिस वक़्त रोयत हलाल कमेटी ख़त्म हो गई, हर घर में 2-2, 3-3 ईदें हुआ करेंगी। और हमारी कौम की हालत ये है कि ये कदर उस वक़्त करते हैं जब बंदा चला जाता है। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।